बोला जाए। हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बच्चों, पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं EJMR का यूज। आज हम सबसे पहले रिवीजन वर्क में यही बताएंगे EJMR के यूज के बारे में। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि इंग्लिश में 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर फर्स्ट, रीडिंग, पढ़ना जानते हैं तो ठीक है। राइटिंग आपकी शुद्ध और फ्रेश होनी चाहिए। और मीनिंग भी आपको जाननी चाहिए वर्ड की, तभी आपकी जो है इंग्लिश अच्छी होगी। अगर इसमें से कोई भी बात नहीं ठीक है, जैसे रीडिंग आपकी ठीक है, राइटिंग नहीं ठीक है, तो भी आप पढ़ नहीं पाएंगे। और रीडिंग राइटिंग ठीक है, मीनिंग अगर वर्ड्स की नहीं मालूम है तब भी आपकी इंग्लिश अधूरी है। इसलिए तीनों बातों का होना आपके लिए जरूरी है, रीडिंग, राइटिंग और मीनिंग। आज हम आपको सबसे पहले EJMR के यूज के बारे में बताएंगे। इज मीन्स है, एम मीन्स हूँ, आर मीन्स हो। देखिए, जैसे हमने बताया अभी कि इतना जानते हैं लेकिन इसकी मीनिंग नहीं जानते हैं, तब भी आपकी इंग्लिश अधूरी है। एम मीन्स पढ़ लेते हैं और एम मीन्स नहीं जानते हैं, तब भी आपकी इंग्लिश अधूरी है। इसी तरीके से तीनों चीजों का होना जरूरी है। देखिए, पहले आप देखें पहचान इसकी क्या होती है। हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो शब्द जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ हूँ। आप वहाँ हैं। वह स्कूल में है। बच्चों ध्यान दीजिए, ये EJMR के यूज में वाक्य के अंत में है, हूँ, हो,
इसी से आपकी पहचान करेंगे कि ये ही जय मार्ग का यूज है। देखिए, अब इसके बाद में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। अंत में हूं शब्द लगा हुआ है, दूसरे में है शब्द लगा है, और तीसरे में भी है शब्द लगा हुआ है। अब देखिए, सिंगुलर नंबर के नाउन पहले आप ध्यान दें। सिंगुलर नंबर he, she, it, and names. Regular number you, we, and they. बच्चों ध्यान दें कि केवल संज्ञा आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। एक वचन संज्ञाओं के साथ चीज का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 3, शेष
के साथ का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं यहाँ हूँ। बच्चों देखिए, ये हिंदी वाक्य का साधारण वाक्य है। मैं यहाँ हूँ। मैं ये सब्जेक्ट है, इसी को हम हेड वर्ड भी कहते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का हम बात करते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, जैसे आई। इसके तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम वर्ब का यूज करेंगे, एम का, आई एम। फिर यहाँ की इंग्लिश लिखेंगे, आई एम हियर। पहले सिंपल सेंटेंस में पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब एम का यूज करेंगे और उसके बाद में यहाँ की इंग्लिश लिखेंगे। दूसरा है आप वहाँ हैं। देखिए, आप की इंग्लिश या तुम की इंग्लिश यू होती है। सब्जेक्ट क्या हुआ? यू। फिर हमने बताया आपको कि यू के साथ हम आर का यूज करेंगे, वर्ब ए आर ई आर, यू आर। अब यहाँ पर हम डियर की, वहां की इंग्लिश डियर लिखेंगे, यू आर डियर। वह स्कूल में है। देखिए, वह सब्जेक्ट है, पहले ही मैंने बताया, ही। फिर ही के साथ हमने बताया है कि इज का प्रयोग करेंगे, ही इज। फिर स्कूल में है, इन द स्कूल। ये आपको मैंने बताया था सिंपल सेंटेंस के बारे में, साधारण वाक्य के बारे में। अब हम इसी को चलते हैं नकारात्मक बनाने के लिए, निगेटिव सेंटेंस।
ध्यान दीजिए बच्चों, निगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम नॉट शब्द का यूज सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे। नॉट शब्द का प्रयोग जैसे मैं वहां, जैसे मैं यहाँ नहीं हूँ। देखिए मैं नहीं हूँ। I am not here. आप वहां नहीं हैं। You are not there. वह स्कूल में नहीं है। He is not in the school. बच्चों आप लोगों को बताया निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद वो लिखते हैं वर्ब, वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट का यूज करते हैं। कहने का आशय ये है कि हम हमेशा तीसरे नंबर पर नॉट का यूज कर देते हैं निगेटिव बनाने के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 5, क्या शब्द वाक्य के पहले हो? फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं यहाँ हूँ? बच्चों ध्यान दें, यदि वाक्य के पहले क्या शब्द लगा हुआ है तो कर्ता के अनुसार हम क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं। क्या की इंग्लिश एम,
फिर सब्जेक्ट, फिर हियर, एम आई हियर, क्या आप वहां हैं, क्या आप वहां हैं। ठीक उसी प्रकार आप सब्जेक्ट है तो आप के लिए आर यूज होगा, आर यू देयर। वह स्कूल में है, क्या वह स्कूल में है। देखिए अब इसके लिए इज का प्रयोग होगा, इज ही इन द स्कूल। देखिए नंबर 2, यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में हो, उस समय प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। जैसे मैं कहाँ हूँ, कहाँ शब्द की अंग्रेजी क्या हुई, वेयर। वेयर शब्द को हमने सबसे पहले लिख लिया, उसके बाद कर्ता को देखते हुए वर्ब, वेयर आई, वेयर एम आई। आप कहाँ हैं, वेयर आर यू।
वह कहाँ है? Where is he? हाँ बच्चों, मैंने यूज में सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोगों को बताया है। अब हम आपको जो है होमवर्क देंगे, वो स्कूल खुलने पर जो है आप कॉपी पर लिख करके कीजिएगा, उसके बाद हम देखेंगे। आप होमवर्क ले लें। बच्चों, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, इसको अपनी जो है आंसर शीट पे लिखिएगा और स्कूल खुलने के बाद हम इसको देखेंगे। थैंक यू।